मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़ में आज हम हार्ट डिजीज़ हृदय रोग के बारे में जानेंगे। ज्योतिष के द्वारा हम जन्म कुंडली में इसके कारण को समझेंगे और ऐसी बीमारी की स्थिति में हम ज्योतिष के द्वारा किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं यह भी जानेंगे। सबसे पहले हम ये कुछ कारणों को देखते हैं कि ऐसी बीमारी कुछ ऐसे कारण की वजह से भी हो सकती है, जिनमें सबसे प्रमुख है हमारा मानसिक तनाव होना। जब हम अत्यधिक स्ट्रेस ले लेते हैं, चाहे वो वर्क का प्रेशर हो या कोई और अन्य कारण हो, हम कई बार जब ज़्यादा मानसिक तनाव की स्थिति में आ जाते हैं तो भी ये डिजीज़ हो जाती है। इसी प्रकार से हमारा खान पान अगर अच्छा नहीं है, हम लोग फास्ट फूड इत्यादि का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं और घर के बने खाने को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे, यह भी इसका एक कारण है। इसी प्रकार से कुछ व्यसन, सिगरेट, अल्कोहल इत्यादि, यह भी ऐसी बीमारी दे देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि बिल्कुल भी हम फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं कर पाते, कार्य की अधिकता के कारण समय नहीं मिलना, और हम व्यायाम इत्यादि नहीं करते। अगर योगा, रेगुलर वॉक अगर हम नहीं करते तो भी ऐसी स्थिति बन जाती है। वैसे तो हार्ट डिजीज़ आज के समय में छोटे बच्चों को भी जन्म से ही हो रही है, लेकिन बड़ों में अक्सर कुछ इस तरह के जो कारण आपको बताए हैं, ये इनके प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से ऐसी डिजीज़ हो जाती है। जब हमारे हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, आर्टरीज इत्यादि में ब्लॉकेज की वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, ऐसी स्थिति में भी हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है। इसी प्रकार से अन्य कई कारण से यह डिजीज़ हो जाती है। अब हम ज्योतिष के माध्यम से इसको समझते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है। ज्योतिष में यह कहा गया है कि सूर्य ग्रह को इसका कारक ग्रह माना गया है, और जब सूर्य हमारी कुंडली में मेलेफिक प्लैनेट से अफ्लिक्टेड होता है, मंगल, शनि इत्यादि कुछ अशुभ ग्रहों के प्रभाव में होता है, और इसका संबंध रोग के हाउसेस से, जिनसे रोग मिलता है, ऐसे हाउसेस से हो जाता है या इन हाउसेस के लॉर्ड से हो जाता है, तो यह स्थिति बन जाती है। इसके साथ में ही जन्म कुंडली में हमें कुछ और हाउसेस का एफ्लिक्शन भी देखना होता है। अब हम यह समझते हैं कि ज्योतिष के माध्यम से हृदय रोग होने की अवस्था में हम क्या लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि हृदय रोग की स्थिति में भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है और आप उसका इलाज कराएं, मेडिसिन लें। अगर आपको ऐसी स्थिति में मेडिसिन से लाभ नहीं मिल रहा है तो आपको मैं एक सूर्यदेव का एक स्तोत्र है, वह आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लें। आदित्य हृदय स्तोत्र आपको रोज इस स्तोत्र का नियमित पाठ करना है। इस पाठ के द्वारा आपको ऐसी रोग की स्थिति में जो आप दवाई ले रहे हैं उससे भी लाभ मिलेगा। मैं आपको एक मंत्र भी बता रहा हूं, यह भी आप नोट कर लें, फिर मैं बताता हूं कि आपको ये कैसे करना है।
ॐ सूर्याय नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ सूर्याय नमः। इस मंत्र के जाप के बाद में, जब आप ये 11 बार मंत्र का जाप करेंगे, उसके बाद में ये क्षमा प्रार्थना करनी है। हे सूर्य देवता, मेरी सभी गलतियों को क्षमा करें व मुझसे प्रसन्न रहें। इस पाठ के जाप में व इस मंत्र के जाप में मुझसे जो भी गलतियां हो गई हैं उन्हें भी क्षमा करें व मेरे समस्त रोगों को दूर करें, मुझसे प्रसन्न रहें। आप जब भी यह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, उसके बाद में भी ये आपको क्षमा प्रार्थना करनी है रोज। और जब भी आप यह मंत्र का जाप करते हैं, उसके बाद भी आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। अगर आपको हार्ट की सर्जरी के बारे में डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है, ऐसी स्थिति में आप कुछ दान सामग्री नोट कर लें। आप यह दान भी रविवार के दिन करेंगे। यह दान सामग्री आपकी स्क्रीन पर आ रही है, आप नोट कर लें। इसमें आपको गेहूं लेनी है और इसको पिसवाकर आटा कुछ अपने पास में रख लेना है। रविवार के दिन इसमें से कुछ आटा निकालकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस आटे को किसी निर्धन गरीब को, जरूरतमंद को ये दे देना है दान में। अगर आपकी सामर्थ्य अलाउ करती है तो आप इसके साथ में मैं कुछ अन्य वस्तुएं भी बता रहा हूं, आप वह भी नोट कर लें। आप वह भी साथ में दान दे सकते हैं। आटे के साथ में गुड़ ले लें कुछ मात्रा में, घी ले लें, लाल रंग का वस्त्र ले सकते हैं, इसमें चाहे आप रुमाल ले लें लाल रंग का, साथ में केसर ले लें। ये 5 वस्तुएं जो हैं, आपको जो मंत्र बताया गया है 11 बार इस मंत्र का जाप करके रविवार के दिन सुबह इसको हाथ लगाकर, और जो आपको क्षमा प्रार्थना बताई गई है, यह क्षमा प्रार्थना करके किसी जरूरतमंद को यह दे दें दान में। इससे आपको इस बीमारी में बहुत लाभ मिलेगा। अगर आपको जीवन में हार्ट से संबंधित कोई भी रोग हो गया है तो भी आप ये आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ निरंतर करें, और साथ में आप ये मंत्र का जाप रोज 11 बार करें, और रोज सूर्य देव को जल देकर प्रसन्न करें। ऐसी बीमारी की स्थिति में आपको इससे अत्यधिक लाभ होगा। आपको ये समझ आ गया होगा। जीवन मार्गदर्शन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।